बच्चों, वेलकम टू इनर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। जैसा आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हम सब क्लास 10th के आपदा प्रबंधन का बात इकाई 3 और इकाई 4 कर लिए थे, जिसमें हम सब भूकंप और सुनामी के बारे में और आपदा प्रबंधन का आकस्मिक प्रबंधन के बारे में बात किए थे। आज हम सब इकाई 5 और इकाई 6 की बात करेंगे और आपका इस वीडियो में आपदा प्रबंधन खत्म हो जाएगा। और आपदा प्रबंधन को खत्म होने के बाद फिर से कल से आपको अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़े और सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी को ऑन कर दें। आपको एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ा जो आपके लिए प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं इनर क्लासेज पर, तो अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। चलिए हम सब इकाई 5 में बात करते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, यानी आपदा काल में, आपदा के समय में वैकल्पिक संचार व्यवस्था क्या होना चाहिए। हम आपदा काल में संचार के माध्यम से भी आपदा प्रबंधन को, आपदा से घटित घटना को कम कर सकते हैं। अब रही बात कि सर ये संचार क्या होता है, तो बच्चों संचार एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो भी हम उपयोग करते हैं उसे संचार कहते हैं। ठीक है, तो आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव सवाल देखा जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें अपने मित्रों को। चलिए सवाल नंबर 1 है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में केबल का टूट जाना, बी में संचार टावरों की दूरी, सी में टावरों की ऊंचाई में कमी, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केबल का टूट जाना। सवाल नंबर 2 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ऑप्शन ए में सार्वजनिक टेलीफोन, दूसरा मोबाइल, तीसरा वॉक टॉकी और चौथा रेडियो। तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो आपका क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन है, जिसके माध्यम से आप घटित घटना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो इस पाठ में केवल 3 ही सवाल थे। इकाई 6 का पाठ देखा जाए और उस पाठ का नाम है आपदा और सह अस्तित्व, उसके बारे में जाना जाए। और इस पाठ का ऑब्जेक्टिव सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए है आग लगना, बम विस्फोट, सी में भूकंप, डी में रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इनमें से जो प्राकृतिक आपदा है वो है भूकंप। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 2 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। मतलब जिस इलाका में भूकंप की संभावना ज़्यादा होता है उस इलाका में भूकंप की आकृति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में अंडाकार, बी में त्रिभुजाकार, सी में चौकोर, या डी में आयताकार। तो भूकंप वाले क्षेत्रों में जो मकान की आकृति होनी चाहिए वो आयताकार होना चाहिए। इसका सही आंसर डी है। सवाल नंबर 3, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। मतलब सवाल कहता है कि जिस जगह पे भूस्खलन की क्रिया होता है आप वहाँ पे मकान बनाना क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर है अनुचित, मतलब वो गलत है ना। भूस्खलन जगहों पर मकान बनाना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 4 है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। ऑप्शन ए में समुद्र तट के निकट, बी में समुद्र तट से दूर, सी में समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण हमेशा समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर करना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 5 है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन ए में फसल को, बी में पशुओं को, सी में भवनों को, या डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि बाढ़ आने से फसल को भी, पशुओं को भी, है ना, और भवनों को भी, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर जीव जंतुओं को नुकसान होता है बाढ़ आने से। तो इसका सही आंसर होगा डी होगा। और इस पाठ का लास्ट सवाल है, कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन ए जल के अभाव में, दूसरा मिट्टी की नमी के अभाव में, तीसरा मिट्टी के क्षय के कारण, या चौथा मिट्टी की लवणता के कारण। जो कृषि सुखाड़ होता है वो जल के अभाव में होता है
तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपदा प्रबंधन आपका समाप्त होता है। कल से आपको अर्थव्यवस्था का पॉजिटिव सवाल दिया जाएगा और 1 अगस्त से, जैसा आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 अगस्त से क्लास इंटर का भी पॉजिटिव सवाल आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का मिलेगा। तो इस चैनल पर जुड़कर आप एग्ज़ाम 2021 के लिए नए तरीके से तैयारी करें। हम हमेशा आपके लिए काम करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट करें। और एक जानकारी और देना है कि जो इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वह चाहे एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए हो, इंटर के लिए हो या किसी भी बोर्ड के लिए हो, उसमें सिलेबस की कटौती की जाएगी। जैसा आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के बोर्ड में 30% सिलेबस की कमी कर दी गई है, तो हमारे बिहार बोर्ड में भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम तो 30 से 35% सिलेबस को कमी किया जाएगा। और इसकी फैसला हमारा बिहार बोर्ड ने NCERT को करने के लिए दिया है कि कौन सा सिलेबस वो कटौती करेंगे। तो जब अपडेट आएगा तो आपको जानकारी दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर जब पूरा हो जाएगा तो आपको एक अच्छे तरीके से एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में सही और विस्तार से अलग अलग टीचर के द्वारा कंटेंट दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।